ओम शांति। 20/1/2026। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं। बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। भगवान भी कैसा आया, ऊंचते ऊंच, और बच्चे जरूर समझते होंगे कि किसको पढ़ाया जाएगा। जो बेसमझ है आते ही टाइटल दे दिया, तो क्या कहा, जो बेसमझ है उनको ही पढ़ाते हैं। कौन? माँ के द्वारा तो सबको पालना मिली। ब्रह्मा माँ के द्वारा कितने कुल की आत्माएं पलती रही, और उसके बाद जब समझानी मिली तो भी किनको, जो बहुत ऊंचते ऊंच थे और फिर बेसमझ बने। बेसमझ भी कैसे, ऊंचते ऊंच बेसमझ क्यों? ऊंचते ऊंच बेसमझ कैसा होता है? बहुत सुंदर बेसमझ, ऐसा बहुत ऊंचा गया हो, जिसको बहुत गहरी समझ मिली हो और फिर वो अज्ञानी बने, और जिसके पास समझ ही थोड़ी है वो वैसा ही जीवन जी रहा है, तो क्या कहेंगे? ऊंचते ऊंच मिला बाप, और फिर समझानी भी मिली, लेकिन फिर कैसे बन गए? बेसमझ। जरूर ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे, इसीलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सुनिए कभी महावाक्य मुरली में, बाप जिनको पढ़ाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है बाप भी, और जिनको पढ़ा रहे हैं वो क्या है? ऊंचते ऊंच बेसमझ। और फिर क्या बोला? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। कहाँ तो एक व्यापी के रूप में स्वीकार किया, और फिर बाद में सब जगह किसको व्यापक कर दिया? भगवान को। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। मुरली की पहली लाइन भी क्या आती है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, और फिर आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने से क्या होगा? तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। उससे पहले जो ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उन्होंने किनको पढ़ाया? जो ऊंचते ऊंच क्या बन गए? बेसमझ बन गए, उनको समझदार बनाया। और नीचे क्या बोला? जो बेहद का बाप है, जिसकी पहचान कब मिली? 18 के आसपास। तो वो बाप किनको पढ़ाते हैं? वो किसका बाप है? जो कुछ ना कुछ आत्मा बने हैं, इंसान है, जो आत्मिक स्थिति की जो शान में रहते हैं। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते। कोई 1% धारण करते हैं, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। यह बुद्धि में आता है ना, प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं।
पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। ये पढ़ाई तुमको शुरुआती स्टेज की भी मिली। पहली स्टेज की पढ़ाई क्या मिली कि मैं कौन हूँ, आत्मा। जिसने उस समय पढ़ाई को जितना महत्व दिया, पूरी ताकत लगा के जो विधियां मिली, चाहे भक्ति मार्ग की विधि थी, चाहे फिर आगे क्या मिला, ज्ञान का इतना भंडार मिल गया कि उस आधार से वहां उसने जितना पढ़ाई को महत्व दिया, जितनी धारण की, तो ये हर एक की क्या है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना पार्ट है। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। पहले पढ़ाई, उसके बाद फिर इम्तिहान। पहले तो माँ घर में बच्चों को लोरी सुनाती है, माँ कोई इम्तिहान लेती है क्या? वहां कोई इम्तिहान की बात नहीं। लेकिन जब ट्रांसफर होना है तो क्या हो, उससे पहले इम्तिहान बिगर ट्रांसफर तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम की डेट आ जाती है सामने तो भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखते हैं ना कि हमने कितना पढ़ा है, सब उनको साक्षात्कार होता है कि अभी ये नहीं पढ़ा, ये रह गया। तो क्या कहा, पिछाड़ी में तो सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। क्या बोला, हाथ किस बात में उठाते हैं? हम भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लज्जा आती है, सब क्या कहेंगे, तो फिर हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी हैं कि हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान कहेंगे। इसलिए अव्यक्त वाणी चलती थी तो कितनी बड़ी सभा होती थी, सब हाथ उठाते थे। तो बाबा क्या कहते थे, ये स्थूल हाथ तो बाबा ने देखा, बाबा को पसंद है, लेकिन कौन सा हाथ उठाना, दिल का हाथ उठाना। तो यह भी अज्ञान है। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट में अकल होता है। बताओ, आज तो पूरा ही क्या है, पहली लाइन में बेसमझ, ऊंचते ऊंच बेसमझ। फिर क्या बोला, तुमसे अच्छे तो कौन है? वो स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको पता तो रहता है कि अरे पास हो जाए तो भी बहुत है। होते हैं ना ऐसे ईमानदारी से कि बस पास होना है और कुछ नहीं। बाकी जो टॉपर होते हैं उनको वो नशा रहता है कि अरे 1-2% भी कम कैसे हो गया। तो कहा, इससे तो उन स्टूडेंट्स में अकल होता है, वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। टीचर ने जो पढ़ाया उसको आपने अपने अनुसार जितना धारण किया वो एक अलग बात है, लेकिन टीचर ने जो पढ़ाया उसका क्या सार है, वो हमसे हमें क्या बनाना चाहता था, उस अनुसार समझे कि हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। किस बात से सिद्ध होता है कि सब हाथ उठा देते हैं कि हम भी बनेंगे पास विद ऑनर। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अभी उतनी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं, कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा, कायदे, प्रीत में भी कायदे। वैसे तो दुनिया में क्या कहते हैं, कोई कंडीशन होती है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं। तो प्यार में और दूसरा युद्ध में सब कुछ वैलिड है, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, लव भी कैसा हो, कायदे सिर हो। कायदा क्या है, पहला कायदा क्या है, हाँ, अपने को आत्मा देखकर रूहानी बाप से स्नेह होना। नहीं तो केवल साकार को पकड़ा या केवल निराकार को, दोनों को ही बाबा क्या कहते हैं, फेलियर की लिस्ट में डालते हैं। इसलिए कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। किसको समझते रहे, किसको विनाश दिखाते रहे,
जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण थे उनके ऊपर उंगली उठाते रहे कि विनाश हुआ, जब ब्रह्मा अव्यक्त हो गए तो आपका क्या हुआ, विपरीत बुद्धि हो गई, साकार बाप को पहचाना ही नहीं। और बाबा क्या कहते हैं, दूसरों को विनाश दिखाने से पहले क्या करो, अपनी मृत्यु सामने रखो, कि बाबा ने तो पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि 18 में क्या होगा, घोर अज्ञान की रात्रि। और उससे भी बड़ी रात्रि कब बताई, 2028 में। ये तो उससे भी ज्यादा गहरा गई रात्रि, क्योंकि बीच में क्या हो गया, बीच में बड़ा पेपर हो गया। तो कहेंगे फिर क्या है, ये विनाश काल है और फिर विपरीत बुद्धि है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। किस आधार से नहीं समझ सकते, खुद को शिव बाबा का बच्चा मान लिया, लेकिन हमारे अंदर प्रीत है। जब विनाश काल हुआ तो कितना प्रीत रही, या प्रीत क्या हो गई, विपरीत हुई, संशय उठे, तो कितनी गुप्त बात है, दिखाई तो नहीं देता, वही नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पेपर किस में होता है, पढ़ाई में होता है या याद का पेपर होता है, पेपर तो पढ़ाई का हुआ ना। बाप ने जो जो अनाउंसमेंट की हुई थी समय देकर, वो सब क्या हुआ उनके हिसाब से। पढ़ाई तो प्रत्यक्ष थी सबके सामने। अब जब निश्चय ही चला गया पढ़ाई के ऊपर, तो देने वाले दाता के ऊपर, फिर याद बचेगी। तो कैसी बुद्धि हो गई, विपरीत बुद्धि। पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, ऊपर तो बोल दिया कि याद क्या है, एकदम गुप्त है। और बाबा क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, 3-3 4-4 मास भी क्या नहीं करते, याद नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूं। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं, न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। क्या लिखना है, जो अपनी उन्नति का रिपोर्ट है वो किसको देनी है, दूसरों को समझाया कोई असर ही नहीं हुआ, वो भी कब होगा, जब पहले स्व उन्नति करेंगे। तो क्या बात बताया, जो बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। और बाबा ने साकार मुरली में क्या बोला, जिनमें विकार कम है उनको बाबा तंदुरुस्त कहते हैं। बाबा के हिसाब से बीमार और तंदुरुस्त की परिभाषा क्या है, जिनमें विकार जितने कम है वो क्या है, उतने ही तंदुरुस्त हैं। बीमार मनुष्य लिख ही नहीं सकते। यह भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, न बीमार है, देह अभिमान है। फिर बाप भी याद किसको करे याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहे 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियां हुई ना। इसीलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। एक समय था जब क्या किया था, बाप को अपना साकार में बाप के बच्चे बने थे, उसको अपना माना। फिर क्या किया, जब बाप गुप्त हुआ तो क्या हुआ, जो पत्थर बुद्धि हैं, ठिक्कर जैसे हैं उसमें भी क्या कर दिया, भगवान को विराजमान कर दिया। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। पूछा बाबा ने कि प्रॉमिस क्या किया था कि हम क्या होंगे आपके ऊपर, वारी जाएंगे और आपको क्या बनाएंगे,
वारिस बनाएंगे। तो बाबा ने कहा, ये जो तुमने पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, ये क्या वारिस बनाया? कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो, तो बाप की कितनी महिमा करते हो। एक तरफ वो हैं जो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं, पत्थर बुद्धियों में, ठिक्कर बुद्धियों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, कितनी ग्लानि कर दी। और तुम बच्चों के लिए क्या बोला? तुम बच्चे बाप को जानते हो, तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर भी लिखते नहीं, देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो, उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में, तो कैसी नॉलेज हो गई। थ्योरी है, जैसे और आध्यात्मिक बुक्स होती हैं वो पढ़ते हैं, ऐसे भगवान की दी हुई महावाक्य जो हैं उनको भी कैसे पढ़ते हैं, जैसे ऑर्डिनरी चीजों को पढ़ते हैं कि आज बाबा ने ये बोला, वो पॉइंट्स रिपीट किए, कुछ पॉइंट्स याद रखे और फिर क्या होगा, गए अपने वापस धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो वह नर्क में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियां आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना, यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी ही कहेंगे। बुद्धि कैसी है? आयरन माना लोहे जैसी बुद्धि हो। सीढ़ी के चित्र में दिखाया ना, ये 4 तरह के युग हैं, तो उनके अपने अपने क्या है, आयरन एज की स्टेज हो, और फिर कहे क्या गोल्डन एज में है, जबकि मुरली में तो क्या कह दिया, हाँ तुम कौन सी जुबली मनाओ, गोल्डन जुबली। कब? हाँ त्रेता युग में भी क्या कह दिया, जैसे तुम गोल्डन स्टेज में रहेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, आयरन को भी क्या समझ रहे हैं, गोल्डन एज समझ रहे हैं, तो अज्ञानी हुए। पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है, प्रैक्टिकल तो बाद में होगा। पहले पहले जो 2 बाप हैं मुख्य, कौन कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बेहद का बाप, और फिर साकार बाप प्रैक्टिकल में। तो पहले तो इनकी थ्योरी समझ में आए, प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या कर्तव्य किया, और आगे जो बाप का बायोग्राफी है वो तो आगे की बात हो गई। लेकिन अभी तक थ्योरी तो कम से कम बुद्धि में आए। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते नहीं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूं। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, वह तो सबको कह न सके कि मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाच, देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना, यह भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता।
जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं हमको फुर्सत नहीं है, तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो तो कहते हैं फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन। भेंट किसकी की जाएगी? जो समान होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, उनकी ही भेंट की जाएगी। तो बाबा को तो अलग कर दिया, बाबा जन्म मरण में आता ही नहीं। फिर पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता। उनकी तो फिर किसी के साथ भेंट नहीं हो सकती। भेंट किनकी होगी? जो जन्म मरण में आते हैं। बाकी तो सब आते हैं, इसीलिए चित्र भी दिखाया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं। एक को बोला जन्म मरण में आते हैं और दूसरा आते आते जाते हैं, एंड हो ना सके। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है। बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बनेंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वदर्शन में क्या है? स्व माना आत्मा, आत्मा का दर्शन माना पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन वो तो क्या है? मनुष्य है, अर्थात अंदर में क्या है? कुछ ना कुछ मनन चिंतन चल ही रहा है, पॉइंट में तो टिके ही नहीं। तो कैसे कहेंगे कि स्वदर्शन चक्रधारी? मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। जो आज हैं, लेकिन कल क्या होनी है? इनकी मृत्यु होनी है। उनकी रस्म रिवाज, ज्ञान में तो सभी ब्राह्मण चलते हैं, लेकिन केवल जिनके पास मनन चिंतन है और मृत्यु लोक में है, आज निश्चय में है, कल अनिश्चय हो, कुछ कह नहीं सकते, तो कहाँ है? वहां की रस्म रिवाज अलग और देवताओं की रस्म रिवाज अलग। रात दिन का फर्क है। इसीलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते हैं मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। बाप ने जब पढ़ाई पढ़ाई तो सबसे मुख्य विकार कौन सा था? काम विकार। तो बाबा ने क्या दिया? फिर भी कहो दुनिया में भी कितने हैं जो काम विकार को जीत के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो पहले मोटे रूप से ही बाबा ने क्या मंत्र दिया? काम जीते जगत जीत। फिर जो मनुष्य हैं वो क्या कहते हैं? जिनको लगता है ये तो कोई खास बात नहीं है, भारतवासियों के लिए क्या बोला?
भले अपवित्र बनते हैं लेकिन प्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा मान कहाँ होता है? भारत में ही होता है। प्योरिटी को मान देना, अर्थात उनके अंदर वो संस्कार है पवित्रता का। तो वो कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। किसने बोला? मन तो अमन तब होगा, उस समय कौन सी परिभाषा थी? ये शरीर छूटेगा फिर क्या होगा? परम धाम में जाएंगे, वहां आत्मा कोई कर्म नहीं करती, सब कर्मों से कहाँ चली गई? कर्मातीत किसको कहते थे? आज भी ब्राह्मण कोई शरीर छोड़ता है, अव्यक्त होते हैं तो क्या कहते हैं? अब इनको कोई कर्म नहीं करना, अब ये क्या हो गए? कर्मातीत हो गए। बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? पूछा है, ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने फाइनल कोई रिजल्ट दे दी। प्रश्न है, देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? इसलिए उस समय किस विधि से याद करते थे? ब्रह्मा बाबा स्वयं का अनुभव क्या सुनाते थे? मैं शिव बाबा के रथ को खिलाता हूँ, नहलाता हूँ, तो ये भी क्या हो जाती है हमारी याद। बाकी ऐसे एकाग्र होके याद में रहें वो तो कितना सेकंड ठहरती है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा। बाबा ने जवाब दिया। उन्होंने तो प्रश्न पूछा कि जब तक कर्म करने के लिए देह मिली है तो कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? तो क्या जवाब आया? मुर्दा कैसा? जीते जी या शरीर छोड़कर? जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तब तो पढ़ाई की शुरुआत थी। तो पहला पहला सब्जेक्ट क्या? काम जीते जगत जीत। सबसे ज्यादा झगड़े किस बात पे होते थे? पवित्रता पर ही झगड़े होते थे। लेकिन जब पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो बाबा ने तो प्रश्न पूछा कि मन अमन कैसे हो? तो कोई अनुभवी आत्मा हो तो वो बताए ना अपना, कि ऐसे ऐसे विधि से हम पुरुषार्थ करते हैं तो मन क्या होता है? कर्म करते हुए भी अमन होता है। तो वो तो कब की बात है? जिन्होंने कामनाओं को कुछ न कुछ जीता है। मन से ही तो क्या उत्पन्न होती है? कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उनके लिए कह सकते हैं मन जीते भी जगत जीत। शरीर से आत्मा अलग है। अगर शरीर से आत्मा अलग है, बाप ये कह रहे हैं, तो शरीर में रहते हुए आत्मा अपना चिंतन नहीं कर सकती। जैसे एक ही शरीर में दो आत्माएं होती हैं तो उनकी एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है ना। कहते हैं ना, ये दो दो बातें करता है, उसकी एक्टिविटी अपनी और उसकी एक्टिविटी अपनी, तो अलग हैं तो अलग अलग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। ऐसे शरीर अपना कर्तव्य कर रहा है, जो उसकी ड्यूटीज हैं, उसको कोई रोज सिखाना थोड़ी पड़ता है। जिस काम की आपको प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाना धोना, सब वो फिक्स है। या आप ऑर्डर करते हो चलो अपने हाथों को कि अब ये करो, ऑटोमेटिक है मशीनरी, या उसमें आत्मा को इन्वॉल्व होना पड़ता है? आत्मा तो फिर भी क्या करती है? अपने हिसाब से संकल्प विकल्प चलाती ही रहती है। तो शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। उस कर्म का अगर कोई भी लेप चेप नहीं होता, गीता में क्या सिखाया है? कर्म के अच्छे और बुरे प्रभावों से जो मुक्त होता है वो कैसी आत्मा होती है? साक्षी भाव स्वरूप निष्ठ। तो शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती। क्या कहा? इसका मतलब कुछ ऐसा है जो इन आंखों से देखने योग्य है, लेकिन अपवित्र होने के कारण, क्रिमिनल होने के कारण अभी इन आंखों से वो पवित्र चीज नहीं देख सकते। इसीलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। कैसे देवताएं दिखेंगे? सजे सजाए मोर मुकुट वाले। तो वो तो ब्रह्मा बाबा को भी दिखते थे। अपना खूंटी में लटका हुआ वस्त्र, क्या कहते थे? आज ये हूं कल क्या बनूंगा।
प्रिंस बन जाऊंगा। तो क्या कहा, तुम जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जब किसी भी कर्म का तुम्हारे ऊपर लेप छेप नहीं लगेगा, तो क्या बनेंगे तुम, देवता अर्थात देने वाले। अभी कुछ ना कुछ लेने की इच्छा है तो क्या है, कामना है, और फिर तुम क्या हो जाएंगे, देवता। तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे, तुमको आसपास का वायुमंडल भी कैसे मिलेगा। बाबा ने कहा है जब तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी अपवित्र तुम्हारे कनेक्शन में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि परिवर्तन हो गई, या वो आने वाला परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, तुम देवताओं को ही देखते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या कायम हो गई, शुभ भावना, शुभ कामना। और जब ये प्रैक्टिकल बात है, जब बाबा ने कहा है तुम फरिश्ते बनेंगे, तो किनके साथ मीटिंग होगी तुम्हारी, अव्यक्त वतनवासी देवताएं हैं, उनके साथ क्या होगी तुम्हारी। अभी तो तुम इन आंखों से उनको नहीं देख सकते। बाप भी कहते हैं मुझे जानना सहज है, लेकिन देखना मुश्किल है। जब पवित्र बन जाएंगे, तीसरे नेत्र मिल जाएगा, तो क्या होगा, देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते, इस पुराने शरीर के भान में ही हो, और वैसी ही तुम्हारी दृष्टि है जैसी पहले थी। आंखें किस काम में आती हैं, दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है, किसी एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, कोई नजदीकी संबंधी है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण अलग तरह से देखते हैं ना उसको, जिनसे खिटपिट है उनको कैसे देखते हैं। तो दृष्टि से क्या होता है, दृष्टिकोण। तो क्या कहा बाबा ने, बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। पुराने शरीरों में ब्राह्मण थे तो उन्होंने क्या किया, साक्षात्कार, उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। अल्प काल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। वो साक्षात्कार भी क्यों हुआ, कुछ ना कुछ कामना थी कि इतनों को ये दृश्य दिखते हैं, हमको कभी कुछ नहीं दिखता, कुछ हमें भी अनुभूति हो, तो कामना ही तो है बेहद की। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। ये कह देते अल्पकाल की प्राप्ति होती, क्या बोला, साक्षात्कार की भी ड्रामा में नोंद है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि तुम एक कंपटीशन में दौड़ रहे हो, इनको ये अनुभव हुआ, इनका इतना ये हुआ, तो मेरा भी हो जाए। तो क्या हुआ, तुम्हारी भावना का फल कि तुम अनिश्चय बुद्धि ना बन जाओ, तो तुमको कुछ ना कुछ क्या किया, साक्षात्कार करा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, शरीर से न्यारी आत्मा हो, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। जब कर्मातीत अवस्था आएगी तब हमारी ये स्टेज हो जाएगी क्या, कि हम शरीर में भी रहेंगे लेकिन जैसे कि मुर्दा है। यहाँ क्या लिखा, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी इस शरीर में क्या हूं, मुर्दा हूं। इस अभ्यास से क्या आएगी, कर्मातीत अवस्था। सर्विस का सबूत देना है, देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। सच्ची शांति कैसी होती है, शांति के लिए तो कितना भटकते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहां शोर नहीं होता ना, किसी की आवाज नहीं होती, तो कहाँ चले जाते हैं, सबके वाइब्रेशन से दूर चले जाते हैं। तो क्या समझते हैं, हम शांति को ढूंढ रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, शांति तुम्हारे गले का हार है। अशांति की महसूसता किसको हो रही है, मन को हो रही है। जब तक उस मन की प्रैक्टिस नहीं की, उसको डिटैच नहीं किया, तो स्थूल शरीर से भागने से वो सच्ची शांति मिलेगी, अल्पकाल की शांति मिलेगी। फिर जब मन का भटकना वैसे का वैसे ही होगा तो क्या महसूस होगा, और ढूंढेंगे कि कहाँ जाएं, फिर ढूंढेंगे कोई नया रास्ता अपनाएं, फिर शरीर को कष्ट देते हैं। सन्यासी क्या करते हैं, क्या चाहिए उनको, एवरलास्टिंग शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जहां कोई कर्म नहीं होता। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो भी क्या होगा, सुन रहे, कुछ कथा वथा कुछ चल रही है, स्वयं आप अशांत नहीं भी हैं तो भी क्या होगा,
अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन चारों तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ, या तो इतना आपका स्टॉक भरपूर हो कि हमारे पास इतनी शांति है कि हम तो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन को भी दूर से ही कट कर सकते हैं कि हम तक पहुंचे ही ना। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। इसीलिए जो छोटे छोटे लंबे समय का बोला ना, अभ्यास अंत में काम आएगा। तो अभी क्या होते हैं, जो भी अंदर में अशांति की लहरें उठती हैं, इनको कितनी जल्दी हम मर्ज करके विशेष अपने अभ्यास में लगते हैं। ये अभ्यास कहाँ काम आता है, जब आप अशांत नहीं हो लेकिन वायुमंडल के द्वारा, वातावरण के द्वारा, समाज की, ब्राह्मणों की स्थितियां वो भी क्या करती हैं, कुछ ना कुछ प्रभावित करती हैं। तो अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। अव्यक्त इशारे हैं, अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। करना क्या है, बचत किसकी करनी है, समय की और संकल्पों की और शक्ति की बचत करना, और फिर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाना। किस लिए बढ़ाएं, इविल स्पिरिट या फिर इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, क्योंकि पता तो पड़ता नहीं है, अचानक कोई इविल संस्कार आ गया या फिर कोई इविल सोल है, कैसे पता करोगे, तो बहुत सूक्ष्म है। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति स्वरूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। अगर कोई इविल स्पिरिट आ भी रही है लेकिन क्या है आपके पास, आपका स्टॉक इतना भरपूर है, तो उस आत्मा को भी क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। 2-4 पढ़ते हैं पॉइंट्स। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 18/3/2025। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो, नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। नदियों में क्या है, वहां की नदियों में ज्ञान जल भरपूर है। यहाँ की नदियां तो कैसी हो जाती हैं, सूख भी जाती हैं। और दूसरा, अनाज भी बहुत होता है। अनाज से क्या होता है, बुद्धि रूपी पेट भरपूर हो जाता है, तो याद का अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरती पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड होता नहीं। अनाज यहाँ क्या है, इस दुनिया में मनुष्य ढेर सारे और अनाज बहुत थोड़ा सा है। क्या है, तो ब्राह्मणों की दुनिया इतनी लंबी चौड़ी, अशांति के वायुमंडल फैलाने वाले ढेर की ढेर आत्माएं, और शांति के स्पेशल, शांति का जो पुरुषार्थ करने वाले बहुत थोड़ी सी आत्माएं, तो उनका वाइब्रेशन इतने ढेर के उसमें क्या हो जाता है, जैसे मर्ज हो जाता है। चाहिए कितनों को शांति, करोड़ों मनुष्यों को, और फैलाने वाले बहुत थोड़े से, और वहां क्या होगा, अनाज बहुत होगा और संख्या कितनी, केवल 9-10 लाख। तुम थोड़े से ही वहां रहते हो, तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहां है ही बाहरी मौसम, कहाँ की बात बताई। जब मौसम खराब होता है तो भागते हैं ना कि भाई यहाँ इतनी ठंड है, यहाँ इतनी गर्म है, तो चेंज लेना पड़ता है। लेकिन तुम जहां हो, तुमको कहीं भी जाने की दरकार नहीं रहती। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते, ऑर्डर में रहते हैं। अगला है, जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। शरीर सुंदर कैसे होता है, इस दुनिया में लोग सुंदर नहीं होते, देखे नहीं है इस दुनिया में कोई सुंदर लोग होते हैं, कितने सुंदर होते हैं। हाँ? और बाबा ने क्या बोला, जैसी आत्मा, तो उनकी आत्मा बहुत सुंदर है। इसका मतलब शरीर की सुंदरता क्या है ज्ञान मार्ग में, अरे हेल्दी तो ठीक है, हेल्दी तो लोग दुनिया में भी बहुत होते हैं,
हमारे लिए शरीर सुंदर हम किसको कहते हैं? जो लाइट का शरीर है, जो फरिश्ता स्वरूप है, वो क्या है हमारे लिए? हम जब ब्राह्मण विजन भी बनाते हैं तो जब प्रकाश के शरीर की कभी विजन बनाया आपने? प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा कहाँ हूँ? अंतरिक्ष में हूँ, भ्रमण कर रही हूँ। तो वो लाइटनेस कैसा शरीर लगता है वो? प्रकाश का, एकदम लाइट। और इस स्थूल शरीर में रहते रहते इसको आपने अपने नेचर से जुड़ के आत्मा की नेचर को भी क्या बना लिया? सच्चा नेचर की ओर माना आत्मा की पूरी खाद निकल गई, एकदम क्लीन मन हो गया और क्लियर बुद्धि हो गई, क्लीन और क्लियर हो गई आत्मा। अब उसके बाद फिर शरीर भी इतना सुंदर, कैसा सुंदर हो? शरीर से ही कहाँ ट्रांसफर हो जाए? जहां चाहे वहां ट्रांसफर हो जाए। उड़ते हुए फरिश्ते तो ये सुंदर हैं, यह थोबड़ा जिनका सुंदर है बस वही सुंदर है। क्या कहेंगे इसको? शरीर की सुंदरता कहेंगे या केवल एक मुख का आकर्षण है, दैहिक आकर्षण है? तो हमारे लिए शरीर की सुंदरता माना क्या? कहा ना, श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। शरीर को कहाँ दिखाते हैं? अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाते हैं चित्रों में। तो कितना सुंदर, ऐसा शरीर नहीं कोई किसी को भी चाहिए होगा। कोई कैसा भी हो, ऐसा कोई भी बनना चाहेगा या नहीं चाहेगा? तो ये कशिश हुई ना कि हम भी ऐसे बने। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है, पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है। छोटे बच्चे होते हैं, होते तो वही 5 तत्वों के शरीर हैं, जैसे हमारे शरीर हैं, उनके भी तो वही 5 तत्व होते हैं। उनकी तरफ इतनी आकर्षण क्यों होती है? चाहे देखने में इतने सुंदर ना भी हो, लेकिन बाल स्वरूप है तो आकर्षण क्यों करता है? क्योंकि उनके आत्मा में कैसी है? एकदम पवित्र है तो आकर्षण होती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। 19:3:25 जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। कोई कोई के लिए मुसीबत है, विकारों को कैसे छोड़ें? तो उनके लिए क्या ऑर्डिनेंस निकाला? विकारों को छोड़ो, विकार में नहीं जाना। और तुम्हारे लिए क्या ऑर्डिनेंस निकाला? क्यों रोए थे क्या? रोते रहते हो अभी भी? भट्टियों में भी रोते रहते हो? नहीं, तुमको क्या नहीं करना? रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी रोते नहीं। नहीं तो छोटे बच्चों का काम ही क्या होता है? बच्चा बुद्धि है तो क्या करेंगे? जब तक बच्चा बुद्धि है तो कभी ना कभी कोई बच्चे कम रोते हैं और कोई बच्चे कैसे पैदा होते ही रोते ही रहते हैं। इसलिए उनको नाम ही क्या दे दिया? रुद्रमाला के मन के। कैसे पैदा होते हैं? रोते रोते पैदा होते हैं। और जब इनका ये तो हो गया, जब ज्ञान में जन्म लिया था तब भी रोते रोते पैदा हुए, और फिर जब प्रत्यक्षता हो जाए इनकी कि इनका ये पार्ट है, ये ऐसे ऐसे भस्म हो गए, तब भी क्या होगा? कितने आंसू बहाएंगे कि देखो हम तो समझते हैं। ऊंचते ऊंच, बाबा ने क्या टाइटल दे दिया? ऊंचते ऊंच भगवान बढ़ाते हैं, तो ऊंचते ऊंच जो बेसमझ बनते हैं उनको पढ़ाते हैं। क्यों ऐसा? कि उनका भी तो कोई होना चाहिए ना। अमृत पिलाने के लिए तो कौन आ गए? विष्णु स्वरूप सामने आ गए। उन्होंने किनको अमृत पिलाया? देवताओं को अमृत पिला के एकदम क्या कर दिया? अमर बना दिया। लेकिन इनके लिए जो ऊंचते ऊंच थे लेकिन बेसमझ बन गए, तो इनके लिए भी कौन सा भगवान आए? ऊंचते ऊंच भगवान आए। और वो बच्चा बुद्धि, उनको तो माँ की पालना ही बहुत है। तो छोटे बच्चे हैं ना, वो तो रोते रहते हैं। जो ये छोटे बच्चे फिर भी ऐसे नहीं है, ये रुद्रमाला के मन के क्यों रोते रहते हैं? किस बात से दुखी हैं? अरे हाँ, तो वो तो अपनी समझ इतनी मिल गई लेकिन प्रैक्टिकल जीवन नहीं था इसीलिए। और वो किस लिए रो रहे हैं? वो तो समझ ही नहीं है। वो तो अभी पुकार ही रहे हैं कि हमारे बाबा चले गए, हमारी मम्मा चली गई। उसके बाद फिर भक्ति मार्ग की तरह क्या चलता रहा? कोई जीवन का वो लक्ष्य ही नहीं था। जो जब छोटी मोटी स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी तो क्या होगा? आवेश में आना। बाबा ने इसको भी क्या बताया? रोना ही है ना। कामनाओं को नहीं जीता आपने, आपको क्रोध क्यों आता है? कभी चेक किया? चाहे आवेश हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, चाहे मोटे रूप का क्रोध हो, चाहे किसी दूसरे के कारण भी आया हो, आया किस लिए है? कि आप उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हो कि ये ऐसा होना चाहिए। जब वो नहीं होता तो आपको क्या लगता है? तो कामना किसकी है? स्वयं की ही कामना है कि ये ऐसा चले, ये ऐसा करे। क्यों करे? वो आपका गुलाम है क्या?
हर एक की अपना जीवन है, हर एक के अपने स्वभाव संस्कार हैं। आप अपने आप को जब देखोगे तो आप क्या देखोगे कि इतना समय हो गया मुझे, ये मेरा जो स्वभाव संस्कार है ये वैसा का वैसा ही है। तो ये मन क्या है? अगर आपका मन स्वच्छ है तो आपको दिखाएगा। तो जब खुद के अंदर देखोगे कि मेरी ये एक्टिविटी, मेरा ये संस्कार, मेरा ये बोल, मेरी एक एक तरह की सोच, जो जिसको हम ढर्रा कहते हैं, ये नहीं चेंज होता तो दूसरों के ऊपर क्या आएगा? रहम आएगा या आवेश आएगा? हाँ, कम से कम रहम, अपने ऊपर भी तो रहम आता है ना। आपसे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, कितना भी कुछ हुआ हो, अपने ऊपर रहम करते हो कि नहीं करते? फिर भी चाहते क्या हो कि हमको बाप दादा का प्यार मिले, हमको मुरलियों में हिम्मत दिलाई जाए, और ही डंडा फट जाए तो कैसा लगता है? एक तो हम वैसे ही दुखी, ऊपर से हमको और बाबा ने भी ऐसा बोल दिया। तो अपने लिए हर एक क्या चाहता है कि हमारे ऊपर रहम हो। तो जो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दुनिया में भी कहते हैं, हाँ, ट्रीट अदर्स, कैसा? हाँ, जैसा आप अपने लिए चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। तो क्या अपने लिए हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या कामना है? जब हमसे कोई भूल हो तो कोई हमें माफ करे या हमें सजा दे? दिल से बताना। कहीं भी हर एक को, जिससे भी हमें प्यार होता है, हम उसके लिए क्या चाहते हैं? इसको कोई ना मारे। हाँ, इसको कोई ना मारे, ये बहुत प्यारा है। मतलब सजा से नहीं डरते आप, ये नहीं कि आप सजा से डरते हो, लेकिन फाइनली क्या हो जाए? आत्मा का कल्याण हो। ऐसा नहीं हो कि उस गलती से मेरे को कोई ऐसा वो मिल जाए कि जन्म जन्मांतर का मेरा लॉस हो गया। ऐसा कोई अपनी आत्मा के लिए चाहता है? और फिर जबकि वो भूल भी है, आप रियलाइज भी कर रहे हो, लेकिन रहम है आपका स्वयं के ऊपर, क्योंकि हर एक को अपनी आत्मा से प्यार होता है। जब दूसरों की भी प्रति भी ऐसी दृष्टि होगी तो क्या होगा? रोना धोना बंद हो जाएगा ना। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी रोते नहीं, रोने का हुक्म ही नहीं है। वहां क्या पड़ता है? रोने से डंडा पड़ता है। बाबा ने एक मुरली में कह भी दिया था, कोई तुम्हारे सामने रोए तो क्या करना? उसको एक झापड़ मार देना। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है, थोड़ी बहुत नहीं। बाप रे, अगर वहां जाना है, ऐसे नहीं कि वहां पैदाइशी तुम पहुंचोगे तो बस तुम्हें लगेगा अब तो रोना ही नहीं आ रहा, सब कुछ हो रहा है, रोना ही नहीं आ रहा। प्रैक्टिस यहाँ करोगे तब जाके उस दुनिया में क्या होगा? तुम्हारा ट्रांसफर होगा। इसीलिए बोला ना, पिछाड़ी में तो क्या होगा? इम्तिहान बिगड़ तो ट्रांसफर कोई होगा नहीं। वो इम्तिहान कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ रोने के कारण होंगे ना तुम्हारे पास, चाहे वो अपना स्वभाव संस्कार हो, चाहे दूसरे से तुम्हारी अपेक्षाएं हो और तुम्हारे अनुकूल ना हो, उससे तुम प्रभावित हो जाओ। अपने से तुम्हें कोई कुंठा नहीं, लेकिन जरूर क्या बोला क्लासेस में, जो अपने प्रति कुंठित है वो ही क्या होता है? दूसरों के प्रति अपनी जटिलता से भी परेशान है। वो अपनी जटिलता से क्या है? कभी कभी दुनिया में ऐसे होता है ना, गुस्सा आता है अपने ऊपर भी तो क्या करते हैं? बर्तन तोड़ते रहते हैं, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालना। तो यही बात हुआ ना कि कुंठा अपने लिए भी है, खुद से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, चाहते हैं बहुत सी कमियों को छोड़ना, छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन दूसरे के सामने आती हैं, फिर उसके प्रति भी संकल्प विकल्प, तो क्या होते हैं? स्वयं के प्रति भी कुंठित हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, ये आप बताओ। अगर अनुभव, हाँ, आपको पता चल रहा है कि हाँ, मेरा खुद के प्रति भी कुंठित हूँ, इसीलिए इसके प्रति कुंठित हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है, कोई बहुत खास बात नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा। इतना हल्के भी रहना ना, तो पता चला रियलाइजेशन इतना गहरा हो गया, सुबह से शाम तक रोते ही रह गए। तो इसको बाबा मानते हैं? अच्छा, बाबा कहते हैं पश्चाताप की भी क्या नहीं होनी चाहिए? अति नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत। अति तो किसी भी चीज की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग कैसा है? अगर प्रैक्टिकल बनना है तो ना इधर ना उधर, जैसे विष्णु जी खड़े हैं ना बीच में, कैसे खड़े हैं? एकदम बैलेंस में। चार चार भुजाएं हैं। अपने तरह से उनके आयुध भी हैं, किसी के पास गदा, कोई अपने हिसाब से गदा चलाए, लेकिन वो बीच में खड़े रहने वाले, कितना बैलेंस चाहिए। दो भुजाएं हैं, दोनों में कुछ भी नहीं है। अब आपने चारों हाथों में, मान लो आपको चार हाथ हो और आपने एक एक आयुध पकड़ा हो, और कभी वो इधर, कभी इसका वजन ज्यादा, उसके स्वभाव अलग, सबको बैलेंस में लेके चलना, ये कोई कम बात होती है? तो क्या कहा, वहां पर क्या होता है? उसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? हर्षित रहने की सारी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। जब यहाँ प्रैक्टिस में परफेक्शन होगा तब सिर्फ ट्रांसफर होना बाकी है। बाकी ये कभी भी नहीं जैसे भक्ति मार्ग की तरह हम पहले सोचते थे ना, वहां जाएंगे तो बस उस दुनिया, वो दुनिया आएगी, हर 27 आएगा तो बस मैं निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति,
उसकी भी सारी प्रैक्टिस कहाँ करनी पड़े। छोटी छोटी स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, आपको रियलाइज होगा कि तुम ऐसे संकल्प आते हैं तुमको, तुम ऐसी गलीच आत्मा हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम भी क्या होगे अपने प्रति थोड़े से डामाडोल होगे। फिर थोड़ी ही देर में तुम्हें याद आएगा कि अपने को सजा देनी चाहिए, भूल तो हो गई, अब क्या करूं, अपने को सजा दूं। अब तुम सोचोगे क्या सजा दूं, क्या सजा दूं, कहाँ ढूंढूं। फिर तुमको क्या याद आएगा, जब भी कोई भूल हो जाए तो बाबा ने एक साकार डिस्कशन में कहा था, तो विशेष रूप से आधा घंटा 1 घंटा क्या करो, आत्मिक स्मृति का अभ्यास। ये सबसे बड़ी सजा है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट होगा इसमें। अगर खुद को क्या करना है, अगर तुमको स्मृति आ गई कि ये आधा घंटा मेरा कैसे होगा, सब कुछ पुराना भूल के, जो भूल हो गई, जो संकल्प आ गया वो साइड में, अब मुझे सजा देनी है खुद को। जब सजा मिलती है तो क्या होता है, मान लो किसी ने भूल की, अब उसको सजा मिल रही है तो पूरा फोकस कहाँ होता है, सजा मिल रही है उसको भोग रहा है उसके ऊपर होता है, या वो याद करता है अरे वो भूल हो गई थी, तब तो वो जो पढ़ रहा है डंडा उसके ही प्रभाव में रहता है ना। तो अब अगर ये आत्मिक स्थिति मेरी सजा है तो आधा घंटा क्या होना चाहिए, इसके अलावा जितनी भी आपके पास ताकत है अमृत वेले की, या पूरे जितनी भी जीवन आपने जिया है, पूरी ताकत लगा के क्या करें, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और देखो अगर रिजल्ट ना निकले तो फिर क्या कहें, हमको प्रैक्टिस सारी यहाँ ही करनी है तो ढूंढनी पड़ेगी ना अपने लिए। या उस समय ढूंढें कि बाबा बताओ क्या सजा दें, आप हमको सजा दो, आप हमें डंडा मारो, तो फिर ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगला है, इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है, यह बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो। कौन बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा से क्या कि क्या करो, आशीर्वाद कर दो। खांसी के लिए कोई दवाई करो या फिर छू मंतर से उड़ा दो। मेन प्रॉब्लम अभी खांसी का ही चल रहा था ना, तो क्या बोला, या तो कोई दवाई करो या फिर क्या करो, छू मंतर से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है, यह तुम्हारा रथ लेता हूं, उसके एवज में तो देता ही हूं। जो तुम्हारा रथ लिया उसके बदले में क्या दिया तुमको, उसके एवज में तुमको प्रिंस बनाया, जन्म जन्मांतर की राजाई दे दी, वो तो देता ही हूं। बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमेशा क्या याद रखना चाहिए, आत्मा के कारण ही कैसा शरीर मिला है, आत्मा जैसी बताए ना श्री कृष्ण का, आत्मा सुंदर है तो शरीर भी कैसा मिला। तो ये जो छोटे मोटे हिसाब किताब हैं उसके लिए क्या है, जैसी आत्मा मेरी बन गई है, नीचे गिर गई है, तो बीज से ही क्या हुआ है, सारा झाड़ ऐसा हुआ है। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, सोचो उस बच्ची को कैसा लगा होगा ना, ये पढ़ के हमें कैसा लग रहा है, आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। जिसकी तरफ देख के बोला होगा उसकी हालत सोचो कि आज ये यहाँ बैठी है ट्रेन में ही नहीं बैठेगी कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, बता पहले ही, कौन सी ट्रेन है ये, संकल्पों की ऐसे संकल्पों में रमण करने लग गई कि क्या हो गया, माया के साथ एक्सीडेंट हो गया। बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। अच्छा, ओम शांति हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है कुछ। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मुझे अनुभव से हाँ जी बिल्कुल। कि और कल की भी मुरली बहुत सुंदर थी जो अव्यक्त वाणी थी, हाँ जी। जिसमें संगठन की बहुत ज्यादा महत्वता बताई बाबा ने। हाँ जी। तो वो बताना है कि जब संगठन में आई और पहले तो लौकिक घर में जब पहुंचे तब भी अलग खुशी मिलती है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, अपना घर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। फिर यहाँ पर जब आए तो और ज्यादा खुशी। बहुत अच्छा। तो मतलब ये बहुत ये वाली फीलिंग जो है वो ऐसे, बिकॉज रोज रोज जब हम होते हैं कहीं पर तो वो वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, सही बात। हाँ,
तो वो अच्छा, अनुभव बस शेयर करना था पहले तो, कि बहुत वो अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पता चलता है कि जब हम दूर होते हैं हाँ, तो कितना मुश्किल होता है। इवन अकेले होते हैं तो भी, मतलब टाइम भी है अगर आपके पास, लेकिन वहां का वायुमंडल या फिर जो हमारे पास संगठन नहीं है, हम अकेले अकेले हैं, तो मुश्किल है आगे बिल्कुल, बढ़ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो बहुत एक तो अच्छा लगता है वापस आकर। आज बाबा ने कहा कि शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल हुँ, वतन में कर्म होता नहीं। हुँ, हो गया। हाँ, मतलब ये पॉइंट आज आया ना, कि शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। पर हमें तो बाबा कर्मातीत बना रहा है ना, वो तो अभी की फिर ऐसे पढ़ाई क्यों है ना, बोला? उस समय जो पढ़ाई चल रही थी तब ये पढ़ाया जाता था कि अभी तुम यहाँ पर कर्मों में हो, शरीर में हो, फिर जब शरीर छूटेगा तो पहले सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम जाएंगे, वहां से नई दुनिया में आएंगे। तो वो उसमें है भी ना कि ये शरीर में रहते कर्मातीत कैसे हुआ जा सकता है। फिर अगली ही लाइन में तो बाबा ने क्लियर किया कि जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से न्यारा, एक आया था ना लास्ट लाइन में। उसमें पहले एक क्वेश्चन मार्क था किसी जगह पर, कर्म करने देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। तो ये प्रश्न था यहाँ पर, कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। हाँ, तो जब इसी के आगे क्लियर किया जीते जी मुर्दा, माना कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। फिर उसके आगे कहा जीते जी मुर्दा, माना इस शरीर में भी रहना है और मुर्दा। मूल वतन में तो वैसे भी कोई कर्म होता नहीं, जब तुम्हारी अभी तुम कुछ ना कुछ कर्मों में हो, आगे चल के क्या बोला है, अवस्थाएं होती है वानप्रस्थ और संपूर्ण संन्यास। जब ये जो सबसे बड़े से बड़ा कर्म है अपनी मन बुद्धि को भगवान में एकाग्र करना, जब तुम्हारी इसमें मास्टरी हो जाती है, फिर तुम्हारे लिए कोई स्थूल कर्म रहता ही नहीं है। तुम सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो तो स्थूल सेवा, वाचा की सेवा, इसका बंधन तो नहीं होगा तुम्हें उस समय। हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, मतलब यही कि कर्मा, एक मिनट, आप ही पूछ रहे। अच्छा ठीक है। नहीं, वही थोड़ा आ रहा था कि कर्म तो करते ही रहेंगे ना, कर्म तो करने ही है। हाँ। लेकिन फिर इसके मतलब यही हुआ कि अभ्यास, अभ्यास की बात हुई ना, कि जितना जितना हम उस अभ्यास में रहें कि मैं आत्मा ही कर रही हूँ ये सब, हाँ, वही इस शरीर के द्वारा। धारणा के लिए जो सार है उसमें भी ये लिखा है ना, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत होंगे। कर्मातीत अवस्था की भी कई स्टेजेस होती हैं। एक तो होती है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, जिसके लिए बोला जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे फिर इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। तो वो भी एक फाइनल कर्मातीत अवस्था है जब हम संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। उससे पहले जो भी कर्मों में आप आ रहे हो, अगर आप अनुभव करते हैं कि पहले इस कर्म का प्रभाव मन बुद्धि पर इतना परसेंट होता था, जब हम डिटैच होते थे तो भी उस कर्म के ही संकल्प चलते थे, अभी उसकी परसेंटेज पहले से बहुत कम हो गई। अभी जो बाबा ने कहा 1 सेकंड में डिटैच, तो हम डिटैच हो पाते हैं या थोड़ा ज्यादा समय लगता है, माना पहले से अपनी प्रोग्रेस को हम कर्मों के बीच में ही देखेंगे ना। कोई ऐसा समय भी आता है जब हमारे पास नहीं इतने कर्म कोई होता, जब हमें विशेष वो समय मिलता है, उस समय आपका ये जो अभ्यास है डिटैच होने का वो काम आता है। बाकी मूल वतन की जो स्टेज होती है वहां कोई कर्म होता नहीं, क्योंकि अब आप सब कर्मों से डिटैच होने की प्रैक्टिस करते करते ही तो मूल वतन की स्टेज में पहुंचे हो। इस शरीर से भी तो परम धाम में ट्रांसफर होंगे ना, वहां उन आत्माओं के लिए कोई कर्म शेष ही नहीं रहता। जैसे गीता में है, मेरे करने योग्य कुछ भी नहीं है। तो जब बाप के नजदीक पहुंचेंगे तो बच्चों की भी तो वही स्टेज होगी। हाँ जी। तो इसका एक और हम जैसे हम बाबा के लिए कहते हैं ना कि वो बेहद का बाप, जैसे आया भी आज कि बेहद का बाप माना बेहद आत्माओं का बाप। तो जैसे आत्मा अलग शरीर अलग, हम इनको दो देखते हैं, तो ऐसे ही बाप के लिए भी तो यही हुआ ना कि वो तो ऑलवेज उस वाली स्टेज में रहते हैं। हाँ। तो जैसे
मतलब उस स्टेज में हमें जाना है जहाँ पे वो ऑलवेज रहते हैं, तो जैसे वो परम धाम में ही है ना शरीर के साथ, हाँ, यही हुआ। परम धाम के तो रहस्य मतलब नाम के रहस्य, तो हम हाँ जब जी, जानेंगे लास्ट में कि परम धाम जो है इसी शरीर से परम धाम में ट्रांसफर होना, वो क्या मिस्ट्री है, वो कौन सा ऐसा स्थान है जो बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और फिर हमें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों ही लोकों के तुम नाथ बनते हो। वो तो अभी एक मिस्ट्री है, लेकिन है जरूर। जब सूक्ष्म वतन के लिए बोला, तुम्हारी मीटिंग होगी देवताओं के साथ, जब तुम फरिश्ते बनेंगे तो परम धाम में भी तो है, वहां आत्माएं रहती हैं, शिव के साथ और भी आत्माएं रहती हैं। ये कह सकते हैं कि हम भी उसी ही स्टेज में होंगे, लेकिन बाप जैसे सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं फिर परम धाम में लौट जाते हैं, तो जरूर कोई स्थान है ना, अव्यक्त है लेकिन। हाँ जी, हाँ जी। अ, फिर आज का जो स्लोगन था उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है, अनुभव कैसे करें। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, ये कहा। सूर्य के सन्मुख जब हम जाते हैं, लौकिक में भी स्थूल में भी, तो उसकी हीट हमें महसूस होती है, उसकी रोशनी हमें महसूस होती है। आप अगर विपरीत होके बैठ जाओ तो आपको कोई महसूसता नहीं होगी। तो इसीलिए ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहना, माना जो उसका ज्ञान है और जो वो योग हमें सिखा रहा है, जो उसकी याद की शक्ति है, उसी अवस्था में रहना, माना उसके सर्व गुणों का हमें अनुभव करना है। तो जिसके गुणों का अनुभव करना है उसके संस्कार, उससे पहले संस्कार भी तो मैच करने पड़े, तो उसकी महिमा को अभी हम पूरी तरह से जान पाए। प्रैक्टिकल में है वो, पहले तो कहते थे बिंदी है, अभी हमने समझा नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। उसके सन्मुख रहना माना उसकी श्रीमत का हाथ पकड़ कर चलना और बुद्धि से उसका साथ रखना, याद में रहना और ज्ञान को हमेशा गार्ड देना, श्रीमत पर चलते रहना। ये कहेंगे जैसे बाप के सन्मुख है। हाँ जी, हाँ जी, इसी में वो वाला आ गया ना पॉइंट, कायदे सर बाप से प्रीत। बिल्कुल बिल्कुल इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि श्रीमत पर चलना वो हुआ कायदे सर प्रीत। बिल्कुल, श्रीमत पे चलना भी एक सब्जेक्ट है, और कायदा ये है कि बाप जो है तुम्हारा वो कैसा है। जब दो लोगों की आपस में प्रीत होती है तो दोनों को समान होना चाहिए, ये कायदा है। तुम साकारी और बाप एकदम निराकारी स्टेज वाला, तो मिलन कैसे होगा। तो कायदा ये है कि पहले तुम भी उस स्वरूप को धारण करो। आत्मा को जानेंगे तो ही परमात्मा को जान पाएंगे। तो उस स्वरूप में रहकर, तो जब विनाश काल होगा तो तुम्हारी प्रीत खंडित नहीं होगी। तुम्हारी प्रीत केवल देह से नहीं थी, तुम खुद भी आत्मा बने थे और तुमने उस रूहानी बाप को याद किया था साकार में। इसलिए जब विनाश काल भी होगा तो तुम्हारी प्रीत बुद्धि रहेगी, क्योंकि जो प्रीत होती है वो विनाशी तब होती है जब दैहिक होती है, और आत्मिक होती है तो वो अविनाशी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वाला एक पॉइंट आता है ना, जब आत्मा को जानेंगे तभी बाप को पहचान बिल्कुल सकते हैं। ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार बाबा ये बात कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट बोलते हैं कि सबसे पहले बाप का परिचय दो। और फिर कल एक पॉइंट ये भी आपने सुनाया था कि पर बाप की प्रत्यक्षता ही तब होगी जब लड़ाई होगी। तो ये सब हौच पौच हो गया। माना बाप भी तो बताया दो है ना। आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है तब तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। वो बाप का तो परिचय ही एकदम लास्ट में मिला है। फिर उस बाप ने भी कह दिया, पहले तो बाबा 2019 की वाणियों में कहते थे वो अचिंत्य है, तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते कि वो क्या है, तो कितना बड़ा चैलेंज है। फिर बाद में साकार मुरली में आया, मुझे जानना सहज है लेकिन इन आंखों से देख पाना वो मुश्किल है। मुश्किल बोला, असंभव नहीं बोला। माना बच्चों ने एक चीज को तो पार कर लिया कि चिंतन के आधार से समझ लिया कि यही हमारा बाप है। वो पहेली को बच्चों ने सुलझा लिया, लेकिन फिर बाबा ने नया चैलेंज दे दिया कि मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेवल है इस गेम का। बाकी उससे पहले जब हम, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कहो त्रिमूर्ति शिव। तीन मूर्तियों के द्वारा हमने भी तो नंबरवार पढ़ाई पढ़ी ना।
तो पहले उस बाप का परिचय देना है जिस साकार के द्वारा वो निराकार हमें अपनी जानकारी देता है, हमें पहले ज्ञान देता है। इसीलिए कहा है पहले ज्ञान आता है, पीछे ज्ञान दाता आता है। तो पहले जो ज्ञान आया तो किसी के थ्रू ही आया, ब्रह्मा के थ्रू ही आया। देने वाला दाता तब भी गुप्त था, पहले बिंदी रूप में था, लाल लाइट के गोले के रूप में था। लेकिन सबसे लास्ट में जब 3 मूर्तियों का प्रत्यक्ष होते हैं या लास्ट समय जब आता है तो 40 से 50 वर्ष जो बाबा ने बताया था पढ़ाई पूरी होती है, तब बाप सामने आते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कहेंगे कि जब जिस ब्रह्मा स्वरूप के द्वारा पढ़ाई पढ़ाई जाती है तब बाबा ये कहते हैं कि अगर जिनकी बुद्धि में वो त्रिमूर्ति की समझ बैठ गई तो वही उस योग्य हैं कि उस बाप की समझ उनको मिले, नहीं तो समझ मिली ना मिली कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले उस ज्ञानदाता के ज्ञान को कोई कितना स्वीकार करता है। बुद्धि रूपी बर्तन सोने का है, मिट्टी का है, पहले दाता चेक तो करेगा ना कि कौन सा ऐसा पात्र है जिसको वो समझ मिले, जिसको वो फाइनल मेरा परिचय मिले। तभी कहा मेरा परिचय मैं ही देता हूं और कोई नहीं दे सकता। जबकि बाप का परिचय तो एडवांस में कितना दिया, बीके में कितना दिया हमने, अभी भी देते हैं। लेकिन मेरा परिचय मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो कंडीशन है उसकी। जब तुम आत्मा बनते हो तब बाप तुम्हारी बुद्धि में आता है एक्यूरेट। हाँ जी, हुआ क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज ये भी आया ना, ये इसी पॉइंट के साथ कि इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ ही नहीं सकती, बिल्कुल, इसलिए ज्ञान का तीव्र नेत्र चाहिए। हाँ जी। जब कर्मातीत अवस्था को मतलब पाएंगे तो फिर इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे, इन आंखों से। एक तो हमारा सूक्ष्म हमने जो बात समझी, अभी जो पुरुषार्थी जीवन है, आसपास जिनको भी देखते हैं हमारी दृष्टि उतनी पवित्र नहीं है, तो उस तरीके से देखते हैं, वो भी हमारी दृष्टि पवित्र होगी, उनके कर्मों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, तो जैसे देवताएं ही देखेंगे, सब में सात्विक आत्मा को देखेंगे। और एक अव्यक्त वतनवासी आत्माओं की बात की कि उनको भी हम इन आंखों से देखेंगे। और फिर उससे भी ऊपर है परमधाम निवासी बाप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज ये भी आया कि ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है, पर उससे प्राप्ति कुछ नहीं। तो समझदार फिर बना नोंद रहे क्यों? ना। नोंद है जिनको उसी से संतुष्ट होना है। अनिश्चय बुद्धि ना बन जाए, भावनाएं तो श्रेष्ठ हैं लेकिन समझ नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनको उनको ये पॉइंट बुद्धि में नहीं है कि समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो जब तक उतनी समझ नहीं आई है तब तक उनको बहलाने का ड्रामा में पार्ट है। बाकी जब समझ आएगी, पहले तो समझ आए और उसके बाद पुरुषार्थ शुरू हो। बाकी सिर्फ साक्षात्कार से तो उनको आगे बढ़ाने के लिए एक जंप है, जैसे कि ये इस आधार से कम चलते रहें, आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ हो जी। गया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।